प्यारे विद्यार्थियों, अज आप 9th क्लास के चैप्टर मोशन गति के 1 नंबर वाले क्वेश्चन करांगे। तुहानू पता ही है कि अपने पेपर पैटर्न चेंज होगा, उस 40% अपन की MCQ आएगी। उससे की तुहानू 9वीं की जमात के गति का जब आप MCQ करते हैं। पहला की है, जदों वस्तु द्वारा तय की दूरी सीधी अनुपाती होंगी है समय की। दूरी दूरी मतलब की डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की है टाइम। दूरी की है समय के सीधा अनुपाती है। हम देखो दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम की होंगे अपने को स्पीड होंगी है, यानी चाल होंगी। चाल की होंगी है दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समा। हुण की इन्हां क्वेश्चन की है, इत्थे की लिखिया प्रवेग लिखिया, इत्थे की लिखिया प्रवेग लिखिया, ये दोनों ऑप्शनां तां आउंदियां नहीं है क्योंकि गल हो रही है दूरी ते चाल दी। हुण रह गए अपने को स्थिर चाल ते अस्थिर चाल। जां आपां एक समान चाल कह देना, आपां असमान चाल कह सकते हैं। हुण दूरी ते समा की सीधा अनुपाती है, मतलब जे पहले 5 सेकंड विचों 5 मीटर दूरी तय कर रहे तो अगले 5 सेकंड 3 मीटर दूरी तय करूगा, वो 5 मीटर दूरी तय करूगा। इसलिए सही उत्तर की है सी स्थिर चाल। दूसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने बस के स्पीडोमीटर जिथे स्पीड ने भी 40 प्रति घंटा जा रही है या 50 जा रही है 60 जा रही है नजर मारी तो उसकी चाल कितनी सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा सी। हुण ये की है ऑप्शन की औसत चाल, एक खास समय ते चाल, वेग ते प्रवेग। हुण देखो की है स्पीडोमीटर दिखा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम आप बस जाने अपना कोई चीज ड्राइव करते हैं जिन्हें आप कदे स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कर लेने, कदे 30 से करते हैं, कदे 40 से करते हैं। इस मतलब की है भी वो स्पीडोमीटर की खास समय ते चाल नूं दिखाउंदा है। की दिखाउंदा है? एक खास समय ते चाल नूं दिखाउंदा है। इहदा आंसर की था एक खास समय ते चाल। हुण तुसीं सोचोगे वेग की गल क्यों नहीं हुई? वेग की हुंदा जो चाल नूं कोई दिशा दे दी। आपां भी बठिंडे चंडीगढ़ जा रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के नाल, उत्थे की आ जाता वो वेग की गल कर रहे हैं। इत्थे आपां डायरेक्शन नहीं है कि दिशा नहीं तो इत्थे गल कदी हो रही है चाल की हो रही। तीजा क्वेश्चन, स्पीडोमीटर की मेजर करता है? हुण आपां हुणे गल करके हटे हैं की करदा वो एक खास समय ते चाल नूं मेजर करदा है। इसके उपर की है सी एक खास समय की चाल। एक उपकरण जो कि व्हीकल द्वारा तय की दूरी दसदा है। हुण दूरी जिथे दसदा हुंदा आपां तुसीं देखिओ आम एक्टिवा जाने हो जां स्कूटर ते जाने हो, उत्थे इस तरह के 2 3 4 5 इस तरह के बटन जे लगे होंदे, की मूव करते रहंदे है। यानी कि दूरी जिन्नी आपां दूरी तय करदे होगी अगे वधी जांदे आ। उस नूं आपां की कहने हैं? स्पीडोमीटर स्पीड वास्ते होंदा है। गैल्वेनोमीटर आपां देखा फिक्स होर काम वास्ते यूज किया जाता है। ओडोमीटर ओडोमीटर की है दूरी नूं नापण वास्ते यूज किया। ऑप्शन की है जी ओडोमीटर। 5वां क्वेश्चन, जे वस्तु द्वारा तय की दूरी दूरी डिस्टेंस 0 होवे तां विस्थापन कितना होवेगा? हुण देखो इहदे बारे की है, दूरी की हुंदी है जिन्ना भी कोई व्यक्ति जां कोई व्हीकल चलदा हैगा जां तुरदा हैगा जां डिस्टेंस ट्रैवल करन तो दूरी कह दिंदे आ। ते विस्थापन की हुंदा हैगा शुरुआती बिंदु तो लैके अंतिम बिंदु तक जिहड़ा सीधा पथ है इहनूं आपां विस्थापन कहने हैं। ये दूरी हो सकती, दूरी इस तरह गया होवे, ए तो बी गया होवे, बी तो सी, सी तो डी पहुंचा होवे। ये सीधा पथ की है विस्थापन है, ये दूरी है। हुण की है ओदी दूरी डिस्टेंस की है 0 हो जाए, जिथे खड़ा सी उत्थे ही खड़ा हो तो विस्थापन भी की होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है, तो विस्थापन भी की होगा ना 0। जेकर वस्तु का विस्थापन 0 हो गई, विस्थापन मतलब ए पॉइंट तो चलिया सी हो, वापस ए तो घूम के वापस कितने आ गया हो, फिर इतने आ गया, विस्थापन की हो गया था 0 हो गया तो दूरी होवेगी। हुण क्या विस्थापन 0 आ, दूरी कितनी होवेगी 0। देखो जे तो विस्थापन जिथे है उत्थे खड़ा है तां भी दूरी 0 आ, विस्थापन भी की हो सकता था 0 आ। हुण वो इत्थों तुर के गया तो वापस उत्थे आया, यानी विस्थापन तो 0 हो गया। दूरी की होगी उसकी फिर 0 नेगेटिव हटाओ तो दूरी हो नहीं सकती तुरया होगा तो
अनंत नहीं, जीरो नहीं होगी दूरी की होगा जीरो नहीं होगी, क्योंकि विस्थापन जीरो होता दूरी का होना जरूरी नहीं है। चाल किसी वस्तु का वेग डैश नू बदल के बदलिया जा सकता है। वेग की हुंदा वेलोसिटी, वेलोसिटी की हुंदी है विस्थापन बटा समा, ते विस्थापन की हुंदा जे आपां दूरी नू किसी दिशा दे दईए भी साउथ करने जाना या नॉर्थ करने जाना गा, तां ओहदा की हुंदा गा वेग कह देंगे। इसका मतलब कि दिशा जे बदल के नॉर्थ तो साउथ कर के तां भी विस्थापन बदल दूगा, जे आप चाल बदल के स्पीड बदल के तां भी की आ वेग बदल जूगा। चाल या दिशा बदल के दोने ही आ गई, ये भी बस यही हो सकते हैं। अब प्रॉपर सारी उत्तर की ए भी सही है, ए भी सही है, उत्तर की फिर डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सारा बदल के आप वेग नू बदल सकते हैं। एक पार्टिकल चक्राकार पथ में घूम रहा है, जानियो की है जिसका अर्ध व्यास आर है, आर की होगा अर्ध व्यास, मान लो आर हो गया। इस तरह चक्राकार पथ में घूम रहा है। हुण क्वेश्चन की है अद्धा चक्कर पूरा करन ते विस्थापन कितना होगा। हुण आपां मान लगे इत्थों चलिया सी, इत्थों चलिया सीगा, इत्थों चल के अद्धा चक्कर इत्थे आके पूरा हो गया, यानी इत्थे आके अद्धा चक्कर पूरा हो गया। आ ओहदा की है सेंटर है, आ भी आर हो गया, आ भी आर हो गया। हुण आपां जे गल करिए विस्थापन की हुंदा हैगा मुढ़ले बिंदु तो अंतले बिंदु तक घट्टो घट रस्ता या सीधा पथ नूं आपां की कहने हैं विस्थापन कहने। तो कितना बन गया है आर प्लस आर 2r, ऑप्शन किहड़ी है फिर डी 2r। जैनू डी भी लिखा जाता है, जे तुमने लिखा डी व्यास लिखता तां भी ऑप्शन की है वो सही आवेगी। विस्थापन ते दूरी का अनुपात हुंदा है, यानी कि एक क्वेश्चन की है विस्थापन बटा दूरी, हुण इहदा अनुपात कितना आऊगा, हमेशा एक तो घट आएगा। देखो विस्थापन जीरो हो सकता है, दूरी जीरो नहीं होगी, यानी कि विस्थापन ते दूरी बराबर तो हो सकती है। जिवें इस केस की है, जे मान लो इत्थों सीधा चल के इत्थे आ जाता है, आ सीधी रेखा चल के सीधा ही ए तो बी तक आ गया, इन्हें डिस्टेंस ट्रैवल की 2 मीटर, तो दूरी भी उन्नी विस्थापन भी उन्नी, 2/2 कितना आ गया 1 आ गया, यानी 1 तो आ सकता है। होर मान लो भी इन्हें की है इत्थों लेके डिस्टेंस पहला बी सी को गया फिर बी को आया, 2 मीटर इधर 3 मीटर इधर ट्रैवल किया ने। हुण कितना डिस्टेंस कितना कीता ने, दूरी 5 आ ते विस्थापन कितना है 2/5, यानी कि हो गया 1 तो घट आऊगा, जहां तक 1 तो जहां की होगा 1 तो घट आऊगा। इसका मतलब ऑप्शन की डी सही है, 1 तो घट आऊगा। हुण ये ग्राफ दूरी समा ग्राफ आ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये किस नूं दर्शाउंदा है, तुसीं चैप्टर पहले दूजे पेज ते पढ़िया होगा। एक समान जिवें कि दूरी जिन्नी वधूगी उन्नी की समा जिन्ना समा वधा रहा दूरी वध रही है, तो किहड़ी गति है, एक समान गति की ग्राफ उदाहरण है। यह समीकरण है जां हन, इसका क्वेश्चन अपन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला अपन समीकरण पढ़ियो लिख लेने हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सैकेंड पढ़िए आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तीजी पढ़िए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 3 होंगे गति दियां समीकरण। हुण इहदां विचों देखो ऑप्शन किहड़ी आ रही है। पहली तो आ पई है वी माइनस यू। जब अपन वी माइनस यू करिए तो की बन गया ए भी इक्वल है, इतने की 2 एस इक्वल ए भी नहीं हैगी, ए भी एस इक्वल टू एम ए भी नहीं, न्यूटन का लॉ आ गया है। रोजग्राम मेरी तो आंसर की था पहला एस इक्वल यू प्लस ए टी। दूरी किहड़ी राशि है, स्केलर है, वेक्टर है, यानी कि आदेश सदेश। हाँ आदेश में स्केलर की हुंदा, स्केलर हुंदा मात्रा तो होवे पर की है दिशा ना होवे ना स्केलर राशियां कहनियां। जिस मात्रा से दोने दित्तियां होण मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी दित्ती होवे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होवे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ स्केलर दूरी ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ, स्केलर है, आदेश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होंगी। विस्थापन, विस्थापन में पहला सभी की होंगी है दिशा ते
क्योंकि आप कहने इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट की सीधी दूरी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं विस्थापन, यानी कि एक डायरेक्शन देती है, अपन सीधी दूरी देती है। जो डायरेक्शन आगे मतलब कि सदिश राशि होगी, सदिश में ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ वेक्टर, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सदिश भी लिख सकते हैं। प्रवेग की ऐसा इकाई की है, प्रवेग की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ਤੇ वेलोसिटी की ਹੁੰਦੀ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर बन गया। डिस्टेंस को मीटर च ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ टाइम सैकेंड च ਕੀ आएगा मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। देखो ऑप्शन केड़ी है मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी की अपनी सही ऑप्शन। वैक्टर राशियां ਉਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। देखो ਕਿਹੜਾ ਮਿਕਦਾਰ मैग्नीट्यूड आ गई, दिशा भी आ गई, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तीजा ऑप्शन के दोनों ए ते बी सही है, आंसर के तीसरा सी ऑप्शन। वेग ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, वेग ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, वेग होंगी है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर भी हो सकती है, टाइम मीटर से हो सकता है, सेकंड हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जब मीटर से लगे, टाइम लगे सेकंड तक ही आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। जब आप डिस्टेंस किलोमीटर से लगे, टाइम लगे आवर तक, किलोमीटर पर आवर भी आ गया। मतलब कि सारियां की है ये वेग ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ। ये भी आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन के उपरोक्त सारे जो तीनों सही था, पक्की लाऊंगा ऑप्शन उपरोक्त सारे। उम्मीद करा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।